हेलो स्टूडेंट, आरडीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज हाइड्रोलिक्स का वीडियो लेक्चर 5वां जारी कर रहा हूं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने पहले पढ़ा क्या था इससे पहले 4 लेक्चर में, ठीक है, 4 वीडियो में। तो पहले पढ़ा था फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, सॉलिड और फ्लूइड में डिफरेंस क्या होता है, ये बात हमने जाना, ठीक है। उसके बाद हमने जाना कि मैकेनिक्स क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, हाइड्रोलिक्स क्या होता है, ब्रांचेज ऑफ हाइड्रोलिक्स क्या होता है, जो कि हाइड्रोस्टैटिक्स या हाइड्रोकाइनेमेटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स होता है। इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा, हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ फ्लूइड भी पढ़ा, ठीक है, जो कि एक होता है आइडियल फ्लूइड, क्या होता है रियल फ्लूइड होता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल फ्लूइड के बारे में पढ़ा, ठीक है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, रियल फ्लूइड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक्स पढ़ा कि कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फ्लो प्रॉपर्टीज और एक पढ़ा था क्या फ्लूइड प्रॉपर्टीज। और फ्लूइड प्रॉपर्टीज में कई प्रॉपर्टीज होते हैं फ्लूइड का, जैसे कि डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। सर इतना हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा है। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी तक में हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इन चारों को बारे में पढ़ा है केवल, ठीक है। इसके आगे हम लोग ये पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कैपिलरिटी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस, ये सब पढ़ेंगे आगे। बट आज हम लोग का जो वीडियो है ना, वो जो चीज़ पढ़े हैं उनके बारे में एक बार रिवाइज करके और आगे का न्यूमेरिकल बनाने का। तो चलिए देखते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को हो चुका था, ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि कोई बच्चे नोट्स बना रहे हो तो बैठ के आराम से बना सकता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो चुका था, अब हम बात करते हैं यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट। आज का वीडियो अब यहाँ से जारी होता है, तो चलिए समझिए। डेंसिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि डेंसिटी कहलाता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर मास होता है, उसी का उल्टा होता है, ठीक है। स्पेसिफिक वेट पढ़े थे, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और उसके बाद पढ़े थे क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखा है पिछले दिन। ये फार्मूला आप जब भी, जैसे आप यहाँ तक पढ़ लिए हो, तो ये फार्मूला आप अपने कॉपी में नोट करके रखेंगे ताकि न्यूमेरिकल बनाने में साथ दे सके, ठीक है। तो चलते हैं, बनाते हैं न्यूमेरिकल आगे। तो चलिए स्टूडेंट, समझते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल, जो कि न्यूमेरिकल है डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इज 3000 kg पर मीटर क्यूब। एक फ्लूइड है, समझे, एक लिक्विड है, उसका जो आपका घनत्व है वो 3000 kg पर मीटर क्यूब है। आपको फाइंड करने के लिए कहता है फाइंड कीजिए आप क्या, रिलेटिव डेंसिटी और आप ज्ञात कीजिए क्या, वेट डेंसिटी उस फ्लूइड का, ठीक है। ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। चलिए, कोई बात नहीं है। दिया हुआ क्या है वो देख लेते हैं। दिया हुआ क्या है, गिवन में हमको दिया है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो कि हमने लिख रखा है यहाँ पर, कितना दिया, 3000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है जिसको हम रो एफ से लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने। डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग को पता है कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है, उसको हमने रो डब्ल्यू से लिख दिया, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताए थे ऊपर आपको हम, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या, वाटर। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना था, 3000, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना, 1000, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा आंसर। यानी कि आपको जो रिलेटिव डेंसिटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी का जो वैल्यू है वो आपको कितना आया, 3 आया। इसी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि वेट डेंसिटी ज्ञात करो। वेट डेंसिटी क्या होता है, यानी कि गामा इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू क्या होता है, जी होता है। तो रो का मान, अभी फ्लूइड का मान कितना दिया था, 3000, और जी का मान कितना दिया था, 9.81। इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको इतना आएगा। देखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइए ना, तो पहले जैसे आज ये 4 चीज़ें पढ़े तो चारों फार्मूला आप लिख लो पहले, एक दो बार उसको रिवाइज कर लो, देन न्यूमेरिकल में भी लो, ठीक है, तब आपको अच्छे से बनेगा। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ में। दूसरा न्यूमेरिकल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया है कितना, 850 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद फाइंड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए आपको कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। कोई बात नहीं, जो चीज़ दिया वो हम पहले गिवन में लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना दिया, 850 kg पर मीटर क्यूब, जिसको हमने रो एफ से लिखा है, ठीक है। कितना दिया, 850 kg पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग को पहले से पता है कितना, 1000 पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, रो एफ से लिखेंगे, ठीक है। रो एफ का मान कितना दे दिया हमको, 850 kg पर मीटर क्यूब, कोई बात नहीं है। और हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर कितना जानते हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी का है, रिलेटिव डेंसिटी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी कितना हो जाएगा, यानी कि दोनों को जो हमारा डेंसिटी है उसको क्या करना है, रिलेटिव करना है, यानी कि डिवाइड करना है। लेकिन कंडीशन क्या है, जो हर में होगा वो क्या होगा, वाटर का होगा, ठीक है। तो अंश में
जो फ्लूइड का डेंसिटी दिया कितना दिया 850 और हर में वाटर का कितना देंगे 1000, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.85। 0.85 ही आएगा रिलेटिव डेंसिटी, या इसी को कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी भी। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या मतलब होता है, जो फ्लूइड दिया गया था ना अभी फ्लूइड, वो वाटर से कितना गुना हैवियर है या लाइटर है। तो अभी आया 0.85, इसका मतलब 1 से कम है। इसका मतलब जो फ्लूइड दिया गया था वो फ्लूइड हमारा जल के घनत्व से उसका क्या घनत्व कम है, यानी कि वाटर से क्या वो लाइटर है। चलिए, लाइटर मतलब हल्का है। अब वेट डेंसिटी कितना होगा, यानी कि गामा इक्वल टू हमको बात कर रहा है। ठीक है, तो गामा कितना होगा, तो गामा बराबर क्या होता है, रो इंटू क्या होता है, जी होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं, या फिर वेट डेंसिटी, या फिर यूनिट डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना दिया, डेंसिटी हमको मिला था 850। ठीक है, और जी का मान कितना होता है 9.81, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको इतना आएगा। ठीक है, चलिए अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल में थोड़ा फास्ट इसलिए है कि आप ना पहले क्वेश्चन लिखोगे, फिर गिवन डाटा दोगे और उसके बाद देखोगे कौन सी फॉर्मूला लग रहा है, उस पर बैठा दोगे, बात खत्म है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। एक ऑयल है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इस बार एस का मान दे दिया। ठीक है, एस का मान दे दिया कि कितना दिया है 0.80। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट कितना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, पहले जो चीज़ गिवन में लिख दीजिए। ठीक है, देखिए जब भी कोई न्यूमेरिकल आप बनाते हो ना, तो सबसे पहले गिवन में क्या दिया वो पहले लिख लो। जो गिवन में दिया हुआ रहता है ना, वही ये चीज़ बतलाता है कि कैसे हमारा सवाल आगे का बनेगा। ठीक है, जैसे कि देखो अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल कितना दिया 0.80, हमने लिख दिया इसका मान। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होता है, अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी का अगर आप फॉर्मूला निकालोगे, ठीक है, तो आपको इसको दो तरीके से डिफाइन किया था हमने, आप पीछे वाला वीडियो में देखे होंगे तब, कि फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो बटा वाटर की जो डेंसिटी है वो, या फिर इनमें अगर स्मॉल जी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो गामा ऑफ जो गिवन वाटर होगा उसका गामा और क्या वाटर का। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट जो आपको फ्लूइड का होगा और स्पेसिफिक वेट क्या होगा, वाटर होगा। तो अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू लगाया हमने स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ क्या, वाटर। अब स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल निकालना है, वाटर का हमको पता है क्या होता है, रो इंटू क्या जी, रो का मान कितना है 1000, जी का मान 9.81। अब ये जो इधर है इसको इधर लेके आ गए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल गया वैल्यू हमको इतना। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर निकल गया हमारा इतना है, जो ऑयल था उसका। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल बन गया। आते हैं 4 नंबर न्यूमेरिकल पर। अगला 4 नंबर न्यूमेरिकल कहता है कि द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए सर्टन गैस, एक गैस का ना स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.7 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, मीटर क्यूब पर केजी, जो कि क्या होता है, डेंसिटी का उल्टा होता है। नहीं तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस को हम लोग लिख सकते हैं 1 मास डेंसिटी, क्योंकि मास डेंसिटी का उल्टा ही तो ये होता है, तो बराबर में इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड, दोनों तरफ हम उलट देते हैं। तो इसको जब उलटिएगा तो आपको आएगा मास डेंसिटी, इसको उलटिएगा तो 0.7 चला जाएगा नीचे में। अब आपको यहाँ से मास डेंसिटी मतलब क्या, डेंसिटी, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 1.482। ठीक है, अब इसका यूनिट देखोगे तो आएगा केजी पर मीटर क्यूब, तो आपको डेंसिटी निकल गई। अब स्पेसिफिक वेट निकालना है, स्पेसिफिक वेट यानी कि गामा निकालना है। गामा बराबर क्या होता है, रो इंटू जी, तो रो तो अभी आपने निकाला था। ठीक है, और जी का मान आपको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको इतना आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट। आपको स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। 3 चीज़ कैलकुलेट करना है। ऑफ 1 लीटर, यहाँ पर कंडीशन है दिया हुआ क्या है, 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेट इज 7 न्यूटन, जिसका भार 7 न्यूटन है और उसका जो वॉल्यूम है ना वो 1 लीटर है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन में दे दिया है, गिवन में दे दिया वेट इजिकल टू 7 न्यूटन, वॉल्यूम इजिकल टू 1 लीटर। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, एक बार और बता देते हैं आपको। ठीक है, समझ लीजिएगा। 1 लीटर जो वॉल्यूम होती है वो वॉल्यूम के केस में कितना होगा, तो 1/1000 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, इतना होगा। इसका मतलब एक जो वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, उसको वॉल्यूम में बदलेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, पहला चीज़ क्या पूछा था, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट अपन वॉल्यूम। तो वेट हमको पता चला है 7 न्यूटन दिया हुआ है, वॉल्यूम अभी हमने निकाला था 1/1000, तो 1000 चला जाएगा ऊपर में, तो 7 से गुना करेंगे तो 7000 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। अब यहाँ पर ना W बराबर दिया। ठीक है स्टूडेंट समझिएगा, W बराबर क्या होता है, M इंटू क्या होता है जी, W दिया 7, M का मान हमें नहीं पता है, पर G का तो मान 9.8 पता है, तो 7/9.81 अगर करेंगे तो ये तो मास निकल जाएगा। इसका मतलब यही उसका मास था, तो मास का स्थान पर ये रख दिए। वॉल्यूम अभी हमको पता था, डिवाइड कर दिए, इतना आ गया। डेंसिटी आ गया 713.55 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कह रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब जो फ्लूइड है वो कितना मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में कितना हैवियर है, कितना लाइटर है, तो वो निकालना है। तो फ्लूइड का डेंसिटी अभी जस्ट निकाले हैं, इतना आया, और वाटर कितना होता है, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी ये 1 से कम आया, इसका मतलब यह भी जो फ्लूइड है वो फ्लूइड है वो वाटर से क्या है, हल्का है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन समझते हैं। कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना है, डेंसिटी कैलकुलेट करना है और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है ऑफ 1 लीटर लिक्विड और 7 न्यूटन। तो ये तो वही सवाल सेम टू सेम आ गए। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है क्या, कैलकुलेट द डेंसिटी का मान निकालिए, स्पेसिफिक वेट का मान निकालिए और निकालिए दो चीज़ का मान निकालिए, जबकि आपको और वेट का मान निकालिए जबकि आपको 1 लीटर दिया हुआ है। 1 लीटर का मतलब वॉल्यूम होता है ऑफ पेट्रोल का दिया हुआ है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 है। कोई बात नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग दो चीज़ से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, या तो एस से करते हैं नहीं तो जी से करते हैं। अभी हालांकि हम एस से लिख रहे हैं बट यहाँ पर हमने टाइप किया था तो जी आ गया, यहाँ पे एस कर सकते हो, ठीक है। एस का मान 0.7 है, ठीक है। और ये चीज़ क्या होती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या, वाटर, तो ये इसका वैल्यू हो गया। यहाँ हालांकि रो एम लिखा हुआ है, आप यहाँ पर रो एफ लिख लेना, ठीक है। तो इसको वाटर के इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस फ्लूइड का हमें क्या निकल जाएगा, डेंसिटी निकल जाएगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको आ गया 700 kg/मीटर क्यूब। इसका क्या आ गया, डेंसिटी आ गया। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट अपन वॉल्यूम होता है। तो वेट अपन वॉल्यूम होता है और इसी चीज़ को जब हम लोग आगे तोड़ते हैं तो हमको निकलता है रो इंटू जी। रो का मान तो हमें 700 तो था ही, जी का मान 9.8 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक अब हम लोग देख लेते हैं। तो उम्मीद करेंगे स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। न्यूमेरिकल था, थोड़ा फास्ट बनाए थे। आपको क्या करना है, आराम से क्वेश्चन को लिखनी है और फिर सॉल्यूशन को देखनी है। आराम से देखिएगा, फॉर्मूला पहले देख लीजिएगा, आपको बनेगा। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं इस तरह का और भी आगे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्त यारों के बीच में क्या कर दें, शेयर कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।